श्री गणेश वंदना सर्वप्रथम क्यों? गणेश परमात्मा का विघ्न नाशक स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक कार्य के आरंभ में सर्वप्रथम गणेश जी के पूजन व ध्यान का शास्त्रीय आदेश है। आइए हम विचार करें कि हमें श्री गणेश जी की मूर्ति से अर्थात उनके अंगों से क्या-क्या शिक्षाएं मिलती हैं और किस तरह हम जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से दूर रह सकते हैं। हाथी का सिर। हाथी के शरीर का सर्वाधिक कोमल भाग उसका मस्तक है। उस पर कोई भी आघात उसे विचलित कर देता है। जो लोग आपस में सिर भिड़ाते हैं अर्थात आपस में टक्कर लेते हैं, वे विघ्नों को निमंत्रण देते हैं। सो अपने सिर को अन्यों की अपेक्षा अधिक मर्मस्थल समझकर व्यर्थ और अविवेकपूर्ण अनावश्यक संघर्ष में प्रवृत्त न होने की शिक्षा एकमात्र हाथी के मस्तक से मिलती है। हाथी की आंख। हाथी की छोटी किंतु विलक्षण आंख को हर वस्तु बड़ी दिखाई देती है। सो अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले पुरुष को भी अपना दृष्टिकोण हाथी की भांति दूसरों को अपने से बड़ा समझने वाला बनाना चाहिए। मनुष्य जब दूसरों को तुच्छ समझकर उनका अपमान करता है या उनकी अवहेलना करता है, तभी दूसरे लोग उस हृदय से सहयोग नहीं देते एवं कभी कभी अनचाहे में दुश्मन बनकर कार्य में विघ्न उत्पन्न करते हैं। लंबी नाक। जब कोई मनुष्य अनुचित कार्य कर बैठता है तो संसार कहता है कि उसकी नाक कट गई। विघ्न चाहने वाले मनुष्य को भी चाहिए कि वह सदैव अपने पूर्वजों का, अपनी एवं अपने कुल एवं देश की लंबी नाक का सदैव ध्यान रखे, अर्थात ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे नाक कट जाए। यह शिक्षा हमें केवल हाथी की लंबी नाक से ही मिलती है। बड़े कान। कान का कच्चा होना ठीक नहीं है। हमारे कार्यों में विघ्न बहुत से इसलिए आ पड़ते हैं कि हम कानों के कच्चे होते हैं। अपने कार्य में विघ्न चाहने वाले मनुष्य को ओछे कान नहीं रखने चाहिए, किंतु अपने कानों को इतना विस्तृत बनाना चाहिए कि जिनमें विघ्नों की सृष्टि करने वाली विदेशपूर्ण बातें समा जाएं और कभी जबान पर न आए। यह हाथी की जीभ। सब विघ्नों को दूर करने या उनको बुलाने में जीव का सर्वाधिक हाथ है। एक शब्द अनुकूल निकल गया तो बुराई पर तुला हुआ घोर शत्रु भी मोम बन जाएगा। एक शब्द प्रतिकूल बोला गया तो अपने पसीने के स्थान पर खून बहाने वाला चिर विश्वस्त व्यक्ति भी शत्रु बन जाता है। कहा जाता है कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन बोल का नहीं। इसलिए अपने कार्य में विघ्न चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी जीभ का नोकीला बाण दूसरों पर न तानकर उसका अग्रभाग अपनी ओर ही रखे। यह शिक्षा हाथी को छोड़कर संसार के किसी अन्य जीव से नहीं मिलती। सभी जीवों की जीभ मनुष्य की भांति कंठ की ओर से आगे की ओर ही लपलपाती है, परंतु संसार में हाथी एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी जीभ दंतमूल की ओर से कंठ की ओर लपलपाती लगाई गई है। हाथी के दांत। कहावत प्रसिद्ध है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। सो अपने कार्य में विघ्न चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि अकारण शत्रुओं की दुष्टता से बचने के लिए भी हाथी के खानों की दांतों की भांति अपने मन में उनके वास्तविक स्वरूप को समझते हुए भी उनसे सर्वदा सावधान रहते हुए भी अनावश्यक विरोध प्रकट न होने दे। नर शरीर। मनुष्य ही कर्म योनि है, शेष सब जीव भोग योनि के प्राणी हैं। गणेश चित्र में मनुष्य सदृश हाथ अंकित किए गए हैं। मनुष्य को निरंतर पुरुषार्थ करते हुए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चार पदार्थों को प्राप्त करना है, इसलिए चार भुजाएं अंकित की गई हैं। लंबोदर। गणेश का पर्याय लंबोदर भी है। छोटे पेट से तात्पर्य है जिसे बात ना पचती हो। बड़े पेट से तात्पर्य बड़ी से बड़ी बात को भी पचा जाना है। छोटा पेट रखने वाले लोग अपनी इस मूर्खतापूर्ण आदत के कारण सैकड़ों विघ्नों के पात्र बन जाते हैं, परंतु बड़ा पेट रखने वाले गंभीर पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्ति को भी धीरतापूर्वक सह जाते हैं। मूषक वाहन। जैसे सत्वगुण की प्रतीक गोमाता है, रजोगुण की प्रतीक सिंह है और तमोगुण का प्रतीक सर्प है, ठीक उसी प्रकार तर्क का प्रतीक मूषक है। निरंतर काट छाट करना, अच्छी से अच्छी वस्तुओं को भी निष्प्रयोजन कुतर डालना, यह चूहे का स्वभाव है। तो अपने कार्य में विघ्न चाहने वाले मनुष्य को अपने कुतर्कों को गणेश प्रतिमा से प्राप्त के ज्ञान के द्वारा दबाए रखें, अर्थात तर्क को स्वतंत्र न विचरने दें। यही गणेश वाहन मूषक का तात्पर्य है। विधि के अनुसार गणपति की पूजा करके विधि पूर्वक नवग्रह पूजन करना चाहिए, जिससे समस्त कार्यों का फल प्राप्त होता है तथा लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। अंत में मैं आपको अपनी भजन श्रृंखला में गणेश जी से संबंधित एक भजन सुनाना चाहती हूँ। गजानन मैं तुमको कैसे मनाऊं, गजानन मैं तुमको कैसे मनाऊं, ये चौड़ा सा मस्तक गजानन तुम्हारा, ये चौड़ा सा मस्तक गजानन तुम्हारा, सवा मन का चंदन मैं कैसे लगाऊं, सवा मन का चंदन मैं कैसे लगाऊं, गजानन मैं तुमको कैसे मनाऊं,
ये छोटी सी गर्दन गजानन तुम्हारी, ये छोटी सी गर्दन गजानन तुम्हारी, सवा मन की माला मैं कैसे पहनाऊं, सवा मन की माला मैं कैसे पहनाऊं, गजानन मैं तुमको कैसे मनाऊं। ये चौड़ा सा सीना गजानन तुम्हारा, ये चौड़ा सा सीना गजानन तुम्हारा, सवा मन जनेऊ मैं कैसे पहनाऊं, सवा मन जनेऊ मैं कैसे पहनाऊं, गजानन मैं तुमको कैसे मनाऊं, गजानन मैं तुमको कैसे मनाऊं। ये छोटा सा मुखड़ा गजानन तुम्हारा, ये छोटा सा मुखड़ा गजानन तुम्हारा, सवा मन के लड्डू मैं कैसे खिलाऊं, सवा मन के लड्डू मैं कैसे खिलाऊं, गजानन मैं तुमको कैसे मनाऊं, गजानन मैं तुमको कैसे मनाऊं। मैं प्रेम से खिलाऊं, मैं भक्ति से मनाऊं, मैं प्रेम से खिलाऊं, मैं भक्ति से मनाऊं, गजानन मैं तुमको ऐसे मनाऊं, गजानन मैं तुमको ऐसे मनाऊं, गजानन मैं तुमको ऐसे मनाऊं। धन्यवाद।